चलो आज हमारा होगा प्रश्नावली 7.2 ये ना। तो इसमें प्रश्नावली 7.2 को पढ़ने से पहले तुमको प्रतिशत का अनुपात में हम कैसे निकालेंगे बता दिए थे ना। जब कोई राशि सीधा नहीं रह करके अनुपात में रहेगा, ध्यान दो आप क्यों करिए। तो अनुपात में अगर राशि रहेगा तो हम लोग उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इसे पिछले वाले वीडियो में देख लिए, पिछला क्लास में देख लिए। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्रयमूल और विक्रयमूल। दो टॉपिक देखे थे ना इसका, एक देखे थे बढ़त और घटत प्रतिशत, एक देखे थे अनुपात में प्रतिशत। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्रयमूल और विक्रयमूल। देखो राशियों की तुलना अगर फिर आगे क्लास में इसको जो है ना, अभी जैसे मान लो प्रतिशत पढ़ा है, आज क्लास में तुम लोग को जो है ना प्रतिशत का एक अलग चैप्टर पढ़ाएंगे। फिर अनुपात पढ़ा है ना, अनुपात समानुपात का एक अलग चैप्टर पढ़ाएंगे इसमें, लेकिन सबको एक ही में दे दिया है। क्रयमूल विक्रयमूल का एक अलग चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें जो है ना राशियों की तुलना, राशियों की तुलना में ही सब चैप्टर को मिला करके दे दिया है। कौन कौन सी पढ़े अभी तक में देखो, एक तो प्रतिशत पढ़े, एक अनुपात पढ़े, एक दशमलव कहा तो ये ना, एगो प्रतिशत एगो अनुपात। प्रतिशत को दशमलव में बदलना वो तो अलग बात है। और क्या पढ़े, एगो अभी पढ़ने वाले हैं क्रयमूल और विक्रयमूल। तो देखो क्रयमूल और विक्रयमूल पढ़ने से पहले तुमको याद रखना पड़ेगा इसके कुछ फार्मूला, कुछ नियम और कुछ रूल। तो देखो हम यहाँ पे ध्यान से सभी समझेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, क्रयमूल का। क्रयमूल ध्यान दो इधर, क्रयमूल जिसको हम लोग बोलते हैं सीपी, सीपी कोस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस सीपी। तो समझो यहाँ पे कोस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी होता है क्या, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं क्रयमूल। अभी लिखना नहीं है, पहले समझो। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कोस्ट प्राइस। जैसे मान लो कि हमें ये मार्कर खरीदना है, ये मार्कर दुकानदार बोलेगा क्या, दुकानदार से कौन खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। तो हम हमारे लिए ये मार्कर हो गया क्रयमूल, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है, बेच रहा है ना, तो ये दुकानदार के लिए हो जाएगा विक्रयमूल। तो हम जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रयमूल कहते हैं। तो लिखेंगे जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या हो जाता है, खरीदा जाएगा। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम लोग खरीदेंगे, टॉपिक का नाम लिख लो क्रयमूल, क्रयमूल्य और विक्रयमूल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। इस पे कुछ सवाल देखेंगे और फार्मूला आज सभी हम लोग इस पे देखने वाले हैं। ठीक है, लिखो चैप्टर का नाम, चैप्टर नहीं है तुम्हारे, राशियों की तुलना में ये टॉपिक हो गया क्रयमूल और विक्रयमूल का। तो याद रखना है क्रयमूल को इसे किससे सूचित किया जाता है, इसे शॉर्टकट पे क्या लिखोगे, सीपी से सूचित किया जाता है। इसे कौन चीज से सूचित करोगे, सीपी। मतलब पूरा का पूरा क्रयमूल नहीं लिख करके क्या लिख दोगे, सीपी लिख देंगे, मतलब समझ जाएंगे हम क्या लिख दिए, क्रयमूल लिख दिए। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा, क्रयमूल समझ गया। अब ये मार्कर जो बेच रहा है तो दुकानदार के लिए विक्रयमूल ना हो गया, तो विक्रयमूल क्या हो जाएगा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाए। लिखेंगे अगला स्टार पॉइंट में क्या लिखोगे, विक्रयमूल, विक्रयमूल जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, विक्रयमूल देकर हेडिंग दो, ये क्या होता है। तो देखो लिखेंगे जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, बेचा जाए, इसको कौन चीज से सूचित किया जाएगा, एसपी से। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात कर लेते हैं लाभ का। किसका, लाभ। अब ध्यान दो, लाभ मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट। इसको हम लोग लिखेंगे कौन चीज से, पी से। ध्यान दो, अभी क्यों उतार रही है, रुको अभी समझो पहले। तो देखो लाभ क्या होता है, जैसे मान लो तुम कोई वस्तु को खरीदा 5 रुपया में, अब बेच दिया उसको 7 रुपया में, यानी कि कम दाम में खरीद कर ज्यादा दाम में जब बेचा जाता है
तो वस्तु पर क्या होता है, लाभ होता है। नहीं होगा? देखो हमने ये मार्कर मान लो खरीद करके लाए 20 रुपया में, लेकिन हम यहाँ पे किसी को दे दिए 22 रुपया में, तो हमें कितना रुपया का लाभ हुआ? तो सिंपल सा 2 रुपया का लाभ हुआ ना। खरीदे तो 20 में, बेच दिए 22 में, 2 रुपया का लाभ हो गया ना। तो सिंपल सा लाभ का परिभाषा देखो, मैथ का परिभाषा याद नहीं किया था, खुद से बनाओ। लिखेंगे जिस यानी कि जब किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर ज्यादा दाम में या ज्यादा मूल्य पर बेचा जाए तो क्या होता है, उस वस्तु पर लाभ होता है। लिखेंगे जब किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर अधिक मूल्य पर अधिक दाम में बेचा जाए ठीक है, बेचा जाए तो उस वस्तु पर लाभ होता है, उस वस्तु पर लाभ होता है। एग्जाम्पल के लिए अभी तुरंत बताएं, यानी कि इसमें होगा क्या, क्रय मूल्य कम विक्रय मूल्य ज्यादा, यानी कि क्रय मूल्य जो होगा ना वह कम होगा, किससे? विक्रय मूल्य से होगा कि नहीं होगा। यानी कि अर्थात यहां से हम फार्मूला लिख सकते हैं, लाभ जो होगा, लाभ बराबर फार्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमारा क्या बनेगा, लाभ का सूत्र। ठीक है, लाभ का सूत्र। हानि में क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ पे हानि बताइए देते हैं, परिभाषा लिखने का जरूर नहीं है। हानि क्या होगा, हानि में होगा क्या, कोई वस्तु ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे। जैसे मान लो हमने मार्कर खरीदा 20 रुपया में, लेकिन बेच दिया उसको 15 रुपया में, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रय मूल्य ज्यादा हुआ, विक्रय मूल्य कम। हानि में क्या होगा, क्रय मूल्य, हानि में क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कम। अर्थात हानि का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, हानि बराबर तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस, अर्थात हानि को लिखते हैं लॉस, हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉस। एल बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, होगा कि नहीं होगा। या यहाँ पे तुम प्रॉफिट बराबर क्या लिख सकता है, एसपी माइनस सीपी, तो ये ना। तो क्या लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समझा तुम लोग पहले। अब यहाँ पे लाभ कब होगा, जब मान लो मार्कर को 20 रुपया में खरीद के 22 रुपया में बेच देंगे तो 2 रुपया यहाँ पे लाभ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मार्कर 20 रुपया मान लो खरीदे अब बेच दिए 15 में, विक्रय मूल्य कम क्रय मूल्य ज्यादा, तो क्या होगा, हानि होगा। चलो इसको अब तुम लोग नोट करो। चलो इसको लिख लिया था। अगला हमारा टॉपिक है लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, लाभ प्रतिशत की। लाभ प्रतिशत ये क्या होता है, देखो चाहे तुमको लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे तुमको हानि प्रतिशत निकालना हो, ये हमेशा किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर। किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा। लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, ये हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला हो जाएगा, ध्यान रखना है, पहला फार्मूला हो जाएगा, देखो तुम्हारा लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत ऐसे लिखेंगे, तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, अर्थात इसको लिख सकता है P गुना 100 बटे CP शॉर्टकट में। ठीक है, लाभ प्रतिशत का। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, हानि प्रतिशत की, हानि प्रतिशत में हानि बराबर या हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा हानि गुना में 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि लॉस प्रतिशत हो जाएगा L गुना में 100 बटे C, याद रखना है। ठीक है, चलो और कुछ मुख्य पॉइंट बात याद रखना है, यहाँ पे एरो बना लिखना, लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा
किस पर निकाला जाता है? हमेशा क्रय मूल्य अर्थात सीपी पर निकाला जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाएगा? सीपी पर निकाला जाएगा अर्थात क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद जैसे और याद रखना है क्रय मूल्य हमेशा या कोई भी चीज अपना आप में हमेशा 100% होता है। कोई भी चीज हमेशा आप कितना होता है? 100%। तो याद रखना है क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। ठीक है बा? उसके बाद ये बात रखना, अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, लाभ होगा तो 100 में से घटाएंगे। लाभ होने पर 100 में जोड़ा जाएगा 100% में जोड़ा जाएगा। हानि होने पर 100% में से घटाया जाएगा। कहने का मतलब देखो, जैसे मान लो कोई वस्तु है उस पर 20% का लाभ हो रहा है, तो ध्यान दो कोई वस्तु है उस पर कितना का लाभ हो रहा है? 20% का। तो 20% क्या होगा? 100 में जुटेगा, कितना हो जाएगा? 120। 100 पे 20% का लाभ कितना हो जाएगा? 120। या कोई वस्तु है जैसे बोलेंगे 20% का हानि हो रहा है, तो 100 में से 20% घटा दो, कितना बचेगा? 80%। तो हमेशा लाभ में जितना प्रतिशत होगा वह जुटेगा, हानि में जितना प्रतिशत होगा वह 100 में घटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या सब याद रखना है? और याद रखना है क्या सब तुमको? देखो कभी भी क्रय मूल्य में या विक्रय मूल्य में, क्रय मूल्य में पहले बात करें तो क्रय मूल्य में देखो जैसे यहाँ पे याद रखना, इस वजह से ये कोई नियम नहीं है लेकिन अपना तुमको नियम बता देते हैं, सवाल बनाने में आसानी रहेगा। क्रय मूल्य में होगा क्या? जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, लिखेंगे जब सीपी ज्ञात करना हो तो लाभ या हानि प्रतिशत को जब क्रय मूल्य निकालोगे ना, लाभ या हानि विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य, अच्छा क्रय मूल्य याद करोगे ना, क्रय मूल्य तो लाभ या हानि प्रतिशत को हर में जोड़कर या घटा कर लिखा जाएगा। कहने का मतलब क्या? देखो ये कोई रूल नहीं है, हम तुमको बताते हैं। जब भी तुमको क्या निकालना हो? सीपी मतलब क्रय मूल्य, तो लाभ या हानि प्रतिशत को हर मतलब होता है नीचा, अंश मतलब होता है ऊपर, नीचे में जोड़ कर या घटा कर लिखा जाएगा। कब जोड़ोगे? जब लाभ होगा तो जोड़ोगे, जब हानि होगा तो घटाओगे। इसी का बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा? जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो लाभ या हानि प्रतिशत को अंश में जोड़कर या घटाकर लिखा जाएगा। इसका बिल्कुल उल्टा। कब? जब तुमको एसपी निकालना हो तो लिखेंगे जब एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो लाभ या हानि प्रतिशत को अंश में जोड़कर या घटा कर लिखा जाएगा। ठीक है, तो बस इतना बात को याद रख लो, तुम्हारा जो है प्रश्नावली बन जाएगा। क्या क्या? लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, जब भी हानि होगा तो 100 में घटा कर लिखेंगे। क्रय मूल्य निकालना हो तो लाभ या हानि प्रतिशत को 100 में जोड़ करके नीचा लिखना है, नीचा मतलब हर में लिखना है। जब भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो लाभ या हानि प्रतिशत को जोड़ करके क्या लिखोगे? ऊपर में यानी कि अंश में लिखोगे। ठीक है, चलो इसको नोट करो सब, सुनो। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, एक फूलदान का लागत मूल्य दे दिया है कितना रुपया? 120 रुपया। ठीक है, एक फूलदान है
जिसका लागत, लागत मूल मतलब क्रय मूल हुआ, लागत मूल मतलब क्रय मूल, जिसको दुकानदार क्या करता है, यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है, दुकानदार इसे क्या किया, 10% के हानि पर बेच दिया, तो बोल रहा है फूलदान का अर्थात उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ये जो सवाल है यानी कि चैप्टर है तुम्हारा है या टॉपिक तुम्हारा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, इसमें सवाल भाषा टाइप से दिया रहता है, तो भाषा टाइप से दिया रहता है, इसी में तुमको पहले जो सब दिया रहता है उसको लिखा जाता है, अब क्या निकालना है उसको पहचाना जाता है हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो क्या दिया है, लागत मूल्य दे दिया है कितना रुपया, 120 रुपया, अर्थात क्रय मूल्य है, हम बताए थे हमेशा क्रय मूल्य हिंदी में लिखेंगे, शॉर्टकट में लिख देंगे सीपी तो समझ जाएंगे क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना रुपया है, 120 रुपया है कि नहीं है, क्रय मूल्य 120 रुपया है। इस पर हानि कितना सह रहा है दुकानदार, यानी कि लॉस कितना का हो रहा है, हानि कितना का हो रहा है, इसको हानि हो रहा है 10% का। क्या पूछ रहा है, ज्ञात करने के लिए निकालना है कौन चीज, विक्रय मूल्य, एसपी, एसपी चाहिए ना, एसपी तुमको क्या करना है, निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या ये दो रूल हम तुमको लिखाए हैं, एक रूल लिखाए हैं सीपी ज्ञात करने का, एक रूल लिखाए हैं एसपी ज्ञात करने का। अभी सीपी ज्ञात करोगे कि एसपी, एसपी ज्ञात करेंगे तो ये वाला रूल याद है क्या है इस रूल में, देखो जब भी तुमको एसपी निकालना हो तो लाभ या हानि प्रतिशत को अंश में जोड़कर या घटाकर निकालेंगे, ठीक है, या नहीं तो इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला रटने से बढ़िया है कि तुम इसको समझ जाओ, जब भी एसपी निकालोगे तो लाभ या हानि प्रतिशत को ऊपर जोड़ या घटा करके अंश में जोड़ या घटा कर लिखोगे। तो अब यहाँ पे हानि हो रहा है, जोड़ोगे कि घटाओगे, हानि होगा तो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे, तो निकालना है तुमको एसपी ना, एसपी बराबर हो जाएगा कितना रुपया है 120, गुना करोगे, अंश में ना जोड़ोगे घटाओगे, तो बताए थे कोई अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100 में से 10%, 100 में से 10% का क्या हो गया हानि, तो ऊपर में पता था ना जब भी एसपी निकालोगे तो ऊपर में जोड़ करके घटा करके, यहाँ पे हानि हो रहा है 10% का, तो 100 में 10% घट गया, कितना बचा 90 बचा, 90 बचा, नीचा में कितना 100, 100 में से 10% का हानि हो गया, 90 बचा ना, लाभ होता वही तो 110 लिखते, नीचा में 100 लिखते। देखो यहाँ पे ऊपर में जोड़े घटाए कि नहीं घटाए, क्योंकि हम रूल में बता दिए तुमको अंश में जोड़ना है या घटाना है। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म, 12 नमा 108, ठीक है, 12 नमा 108, यानी कि वह वस्तु को कितना में बेच दिया, 108 रुपया में बेच दिया, तब ना हानि हो गया, खरीदा था 120 में, हानि हो गया कितने का, बेचा कितना 108 में, तो 12 रुपया हानि हो गया ना, वही 12 रुपया किसके बराबर है 10% के बराबर है, बन गया। तो ये रूल याद रखना, नहीं तो इसका हम फार्मूला भी लिखा देते हैं, अगर तुमको फार्मूला याद रखना है तो याद रख लो, फार्मूला होता है सीपी बराबर होता है एसपी, एसपी गुना, ठीक है, एसपी पोस्ट देंगे, एसपी पोस्ट, एसपी कोस्ट 100 माइनस, लाभ होगा तो माइनस, माइनस प्लस, लाभ होगा तो माइनस, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस, लाभ या हानि या लाभ, हानि या लाभ बट्टे में 100, अगर हानि हुआ देखो माइनस किया ना, लाभ होगा क्या करोगे प्लस, यानी कि डायरेक्ट फार्मूला बोल सकता है एसपी बराबर, अगर लाभ हो रहा है तो सीपी गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, वही अगर हानि होगा तो सीपी गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, बस इसी फार्मूला पे बैठाए हैं इसको, लेकिन तुमको फार्मूला रटने की जरूरी नहीं है, टॉपिक कॉन्सेप्ट को समझो, जब एसपी निकालोगे तो ऊपर में जोड़ कर या घटा कर 100 में लिखोगे, नीचा में 100 का 100 ही रहेगा। चलो लिखो इसको, पहले आज यहीं तक रहने देते, ठीक है, थोड़ा जाएंगे कहीं पे कल और करेंगे।